हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू मैथ फॉर एमबीबीएस। तो आज का अपना टॉपिक है किडनी। तो आइए इसे डिटेल में देखते हैं। तो ये अपना पार्ट 1 वीडियो है जिसमें किडनी और किडनी के रिलेशंस पूरे कवर होंगे विथ 3D मॉडल्स। तो पार्ट 2 में हम देखेंगे उसकी ब्लड सप्लाई, उसके कैप्सूल्स, क्लिनिकल और डायग्राम भी। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में है पेयर ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, लाइक ये तो हमें पता ही है। फिर आता है वो पोस्टीरियर अब्डोमिनल वॉल पे। तो देखिए ये अपनी किडनी है, लाइक उसकी लोकेशन कहाँ पे है, देखिए अपना पीछे की तरफ है ऑन द पोस्टीरियर अब्डोमिनल वॉल। और फिर इट इज़ बिहाइंड द पेरिटोनियम, लाइक पेरिटोनियम अपना ऐसे आगे होता है, देखिए। तो पेरिटोनियम अपना आगे है, तो इट इज़ बिहाइंड द पेरिटोनियम अपनी किडनी, तो इसलिए हम उसको बोलेंगे रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन। तो फिर बात करते हैं लोकेशन की। तो लोकेशन में और एक डायग्राम है, देखिए। तो ये अपना अब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स है सारे। तो लाइक इट ऑक्यूपाइज द एपिगैस्ट्रिक, थोड़ा ऐसे एपिगैस्ट्रिक में आएगी। फिर वो हाइपोकॉन्ड्रियाक में भी आ रही है। फिर वो लाइक लंबर रीजन में, तो ऑब्वियसली वो होगा ही। फिर नीचे वो थोड़ा यहाँ पे फिर अम्बलिकल रीजन में भी आता है। ओके, तो बेसिकली वो इलियाक रीजन में नहीं आता। तो अपना एपिगैस्ट्रिक, फिर हाइपोकॉन्ड्रियाक, फिर लंबर रीजन, फिर अम्बलिकल रीजन ऐसे कवर करता है दोनों साइड से। तो ये अपना हो गया। तो फिर अब देखते हैं एक्सटेंट। तो लाइक वापस अपने मॉडल की तरफ चलते हैं। तो देखिए एक्सटेंट कैसे है। तो वर्टिकली इट इज़ लाइक अपर बॉर्डर ऑफ T12। तो ये बेसिकली अपनी है T12 वर्टिब्रा। ओके, तो यहाँ से लेके उसके अपर बॉर्डर से लेके फिर टू सेंटर ऑफ L3। तो अपना ये कौन सा है, ये L2 है, मतलब L3 तक एक्सटेंड कर रहा है। देखिए अगर दोनों किडनी की बात करें तो ऐसे उसका लोकेशन दिया है T12 टू L3। तो फिर ये देख लिया। फिर देखते हैं पीछे से ही देखते हैं, देखिए। तो फिर बताया गया है कि राइट किडनी, देखिए अब हम पीछे से देख रहे हैं तो ये राइट किडनी, अपनी राइट किडनी सेम ही है, सेम साइड पे है। तो देखिए ये राइट किडनी इट इज़ स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट। देखिए हाइट में लाइक थोड़ी लाइक नीचे है वो, तो इट इज़ स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट, ऐसा कहा गया है, स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट। तो फिर लेफ्ट किडनी जो है इट इज़ नियरर द मीडियन प्लेन, तो वो थोड़ा ज़्यादा नज़दीक है अपनी वर्टिब्रा से एज कम्पेयर टू ये राइट वाला। तो लेफ्ट ज़्यादा नज़दीक है और लेफ्ट उसकी ऊंचाई भी थोड़ी ज़्यादा है, मतलब थोड़ा ऊपर बैठा हुआ है वो। तो ये खास बात हो गई। तो फिर देखते हैं डायमेंशन। तो डायमेंशन बेसिकली किडनी के कैसे हैं, देखिए। तो अपनी किडनी जो होती है बेसिकली दोनों के ऑलमोस्ट सेम ही डायमेंशन होते हैं। तो बेसिकली इट इज़ 11 सेंटीमीटर लॉन्ग, 6 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 3 सेंटीमीटर थिक। तो ये थिकनेस जो है वो 3 सेंटीमीटर की है। तो हम इसके लिए भी एक निमोनिक रखेंगे। तो देखिए लाइक 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, लाइक 12 है टेबल के हिसाब से, पर हम यहाँ पे 11 लिखेंगे। ओके, तो 3 6 12 थिकनेस, ब्रेथ एंड लेंथ। तो ये अपना निमोनिक हो गया कि हमें 3 का टेबल याद रखना है। तो फिर वेट बेसिकली यहाँ पे क्या दिया है, 150 ग्राम मेल में, फीमेल्स में थोड़ा कम होता है, इट इज़ 135 ग्राम। तो ये देख लिया। फिर बात करते हैं एक्सटर्नल फीचर्स की। तो देखिए एक्सटर्नल फीचर्स लाइक मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया है थोड़ा छोटा सा, ताकि हमें अच्छे से ध्यान में रहे कि लाइक एक्सटर्नल फीचर्स में हमें कौन कौन से पॉइंट कवर करने हैं। आप ये चार्ट अपने एग्जाम में ज़रूर बनाइएगा ताकि आपको भी ध्यान में रहे कि ये सारे पॉइंट्स कवर हुए कि नहीं, ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि एक्सटर्नल फीचर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा वेटेज होता है। तो देखते हैं एक्सटर्नल फीचर्स, लाइक 2 पोल्स है, 2 सरफेस है, 2 बॉर्डर है एंड एक हाइलम है। तो हम इसे 1 बाय 1 देखते हैं। तो सबसे पहले 2 पोल्स है। तो 2 पोल्स कैसे रहेंगे, एक तो अपर पोल, दूसरा नीचे लोअर पोल। तो अपर पोल कैसा है, ब्रॉड है, थोड़ा ब्रॉड है एंड इट इज़ इन क्लोज कॉन्टैक्ट विथ सुप्रारीनल ग्लैंड।
तो ये बेसिकली अपनी सुप्रा रीनल ग्लैंड है। तो ये अपर पोल पे बैठा हुआ है, तो वही बोला गया है। फिर लोअर पोल बेसिकली कंपैरेटिवली अपना पॉइंटेड है। तो ये हमने देख लिया। तो फिर आगे देखते हैं सरफेस। लाइक देखिए, पोल्स हमने कवर कर लिया, अब दो सरफेस। लाइक किडनी अपना थोड़ा चपटा है कंपैरेटिवली, तो इसलिए हम सरफेस में सिर्फ दो ही देखेंगे, लाइक एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस। लाइक हमने और एक वीडियो देखी थी पैलेटाइन टॉन्सिल की, तो वो भी चपटा ही था। तो लाइक जो चपटे होते हैं उनके पास सिर्फ दो ही सरफेस होती है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। और लाइक चपटा हो तो हम पोल्स भी कंसिडर करेंगे, और बॉर्डर्स भी बेसिकली उनकी दो ही आएगी, लैटरल एंड मीडियल। तो ये चपटी चीज़ों के लिए, फ्लैट चीज़ों के लिए ये सब कांस्टेंट पॉइंट्स होते हैं। तो देखिए, तो फिर दो बॉर्डर्स कैसी है, लाइक दो सरफेस कैसे है, एक एंटीरियर सरफेस, फिर दूसरा अपना है पोस्टीरियर सरफेस। मसल हटा देते हैं। तो ये अपना है पोस्टीरियर सरफेस। तो पोस्टीरियर सरफेस बेसिकली अपना फ्लैट है, पर एंटीरियर सरफेस देखिए, यहाँ से अपने को दिखेगा इट इज़ क्वाइट इरेगुलर, अपना एंटीरियर सरफेस। तो वो बेसिकली एंटीरियर सरफेस इरेगुलर है, पोस्टीरियर सरफेस फ्लैट है। तो फिर दो बॉर्डर्स बेसिकली कैसे है, इट इज़ लाइक लैटरल बॉर्डर है, लैटरल बॉर्डर। फिर आती है अपनी मीडियल बॉर्डर। तो लैटरल बॉर्डर बेसिकली अपनी कैसी है, कॉन्वेक्स है। और फिर अपनी जो मीडियल बॉर्डर है वो क्वाइट कॉनकेव है। केव मतलब डिप्रेशन हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो ये देख लिया, डिप्रेशन वाला मिडल बॉर्डर है। तो फिर इट इज़ शैलो डिप्रेशन इन मिडल पार्ट, और डिप्रेशन थोड़ा आता है एकदम बीच में, उससे हम बोलते हैं हाइलम। तो ये अपना हाइलम है। तो यहाँ से बेसिकली कुछ स्ट्रक्चर्स पास होंगे, तो वो हम हाइलम में अलग से पढ़ेंगे। तो यहाँ से हम पता चल गया कि बॉर्डर्स, मिडल बॉर्डर में अपना एक मस्त हाइलम भी है। तो फिर हम हाइलम को और डिस्क्राइब करेंगे। तो हाइलम बेसिकली स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर साइड, ये सब है। तो इसे देखते हैं। तो बेसिकली ये सारे स्ट्रक्चर्स अपने आ गए, देखिए। तो यहाँ पे सबसे पहले एंटीरियरली क्या है, अपना एंटीरियरली है रीनल वेन। तो फिर उसके बाद आता है रीनल आर्टरी, पोस्टीरियरली है थोड़ा, और रीनल पेल्विस और पोस्टीरियरली है। तो ये सबसे पीछे है। रीनल पेल्विस बेसिकली ये अपना भाग जो है ना, वो अपना रीनल पेल्विस है। तो लाइक यूरेटर का जो ऊपर का भाग होता है, जहाँ से वो शुरू होता है, तो उसे हम रीनल पेल्विस बोलते हैं। लाइक यूरेटर की वीडियो भी हमारे चैनल पे अपलोड हो गई है, वो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप उससे भी देख लीजिएगा। तो ये अपना 3 भाग हो गए, सबसे पहले वेन, फिर आर्टरी, फिर पेल्विस। तो फिर देखते हैं रिलेशन। तो रिलेशन में हमने पहले ही देख लिया था, लाइक पेरिटोनियम बेसिकली के पीछे है किडनी। तो लाइक पेरिटोनियम के पीछे अपनी किडनी है। तो अब हम किडनी से देखेंगे, तो पेरिटोनियम बेसिकली एंटीरियरली आ जाएगा। तो पेरिटोनियम इज कवर्ड एंटीरियरली ओनली, क्योंकि पीछे है ना, तो पीछे पेरिटोनियम नहीं पहुंचेगा, तो सिर्फ एंटीरियर रिलेशन में ही आएगा पेरिटोनियम। तो फिर रिलेशन कॉमन टू बोथ द किडनी, तो वो हम देखते हैं। तो देखिए, ये अपनी दोनों किडनी आ गई फ्रेम में, देखिए। तो सबसे पहले अपर पोल, लाइक अपर पोल जो है, तो दोनों पे सुप्रारीनल ग्लैंड तो आएगी, वो तो इम्पोर्टेंट है, दोनों को देंगे वो सुप्रारीनल ग्लैंड। तो फिर लोअर पोल, तो इट इज़ 2.5 सेंटीमीटर अबाव इलियाक क्रेस्ट। तो ये बेसिकली अपनी इलियाक क्रेस्ट जो है, तो वहाँ से 2.5 सेंटीमीटर है। तो लाइक हमारे इलियाक बोन भी अपलोड हो गई है, आप उससे भी देख सकते हैं, एकदम इजीली पूरा एक्सप्लेन किया है 3D में, तो आप उससे भी देख सकते हैं इलियम बोन। तो देखिए, यहाँ से बेसिकली 2.5 सेंटीमीटर है। तो फिर बात करते हैं मीडियल बॉर्डर की। तो ये बेसिकली दोनों में कॉमन पॉइंट्स है, लाइक हड्डी तो दोनों जगह सेम ही रहेगी ना, तो 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर, तो ये देखा हमने। तो फिर आती है मीडियल बॉर्डर। तो मीडियल बॉर्डर लाइक अबाउ हाइलेस, थोड़ा देखिए सुप्रारीनल ग्लैंड थोड़ा कवर कर रहा है, देखिए मीडियल बॉर्डर को। अगर ये हटा दे तो देखिए मीडियल बॉर्डर अबाउ द हाइलम, इट इज लिटरली कवर्ड बाय द सुप्रारीनल ग्लैंड। वापस लेके आते हैं, तो ये सुप्रारीनल ग्लैंड देख लिया अबाउ द हाइलम। तो फिर बिलो द हाइलम, हाइलम के नीचे, तो यहाँ पे बेसिकली अपना यूरेटर है, तो ये अपने रिलेशन में आता है। तो ये दोनों जगह कॉमन है।
तो अब हम देखते हैं किडनी के पोस्टीरियर रिलेशंस। तो इसे घुमाते हैं डायग्राम को और वन बाय वन सीखते हैं। तो देखिए ये अपनी किडनी है, तो इसके पीछे जो भी है तो हम यहाँ से देखेंगे, इससे वन बाय वन लेयर को रिमूव करेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आए कि पीछे कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो देखिए सबसे पहले अपना ये जो मसल है वो है अपना, यहाँ से हम उल्टा देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले अपना मसल है ट्रांसवर्सस अब्डोमिनस, जो कि ये है ट्रांसवर्सस अब्डोमिनस। देखिए ये ट्रांसवर्सस अब्डोमिनस कितना बड़ा है, देखिए ये इतना बड़ा ट्रांसवर्सस अब्डोमिनस पीछे आता है, तो उससे हम रिमूव करेंगे। तो फिर पीछे और कौन सी मसल बची है, ये अपनी है क्वाड्रेटस लंबोरम। तो ये अपनी है क्वाड्रेटस लंबोरम मसल, तो इसे भी रिमूव करते हैं। तो फिर पीछे क्या बचा, और ये अपना है सोआस मेजर मसल। तो सोआस मेजर मसल हमने देखा किडनी के पीछे है, ठीक है। लाइक सोआस माइनर टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं था। फिर देखते हैं मीडियल एंड लैटरल आर्क्यूएट लिगामेंट। तो वो बेसिकली अपना ये डायफ्राम का है भाग, तो उससे देखते हैं। तो देखिए लाइक यहाँ पे अपना है मीडियल और फिर यहाँ पे है अपना लैटरल आर्क्यूएट लिगामेंट ऑफ डायफ्राम, तो वो भी अपना रिलेशन में आता है। फिर लाइक डायफ्राम भी आ ही रहा है, देखिए थोड़ा, तो डायफ्राम भी हम लिख लेंगे। तो ये सब पोस्टीरियर रिलेशंस में आ गया। तो ये सारे मसल्स और लिगामेंट्स हमने देखे, बराबर। तो फिर बात करते हैं वेसल्स एंड नर्व्स की। तो देखिए वेसल्स एंड नर्व्स की बात ना करें तो हो ही नहीं सकता। तो देखिए सबसे पहले अपना आया सबकोस्टल वेसल, ये जो ब्लू में है, ये जो ब्लू में है और रेड में है, ये अपने है सबकोस्टल वेसल। ओके, सबकोस्टल वेसल के एकदम बाजू में ये जो येलो येलो दिख रहा है, ये हाईलाइट करती हूँ, ये अब हाईलाइटेड है। तो ये अपना है सबकोस्टल नर्व। तो ये तीनों साथ में रहेंगे और रिलेशन में आएंगे पोस्टीरियर सरफेस के। तो फिर अपनी दो नर्व्स एक्स्ट्रा भी है, एक तो है इलियो हाइपोगैस्ट्रिक, दूसरी इलियो इंग्वाइनल। और ये दो नर्व्स जो बाजू बाजू में है, तो वही है अपनी सबसे पहली वाली है इलियो हाइपोगैस्ट्रिक, ये अपनी है इलियो हाइपोगैस्ट्रिक। फिर उसी के नीचे है अपनी इलियो इंग्वाइनल नर्व। तो ये इलियो हाइपोगैस्ट्रिक, इलियो इंग्वाइनल नर्व, सबकोस्टल नर्व, ऐसे तीनों अपने रिलेशन में आते हैं पोस्टीरियर सरफेस में। तो देखिए, तो यहाँ पे हमें थोड़ी रिब्स भी दिख रही है, बराबर। तो हम उससे भी कंसिडर करेंगे अपनी रिब्स को। तो राइट किडनी, तो अब हम पीछे से ही देख रहे हैं, तो ये राइट किडनी, अपनी राइट किडनी ऐसे हो गई। ओके, तो लाइक राइट किडनी कैसे है, लाइक उसका रिलेशन है 12th रिब के साथ पोस्टीरियरली। तो फिर लेफ्ट की बात करते हैं। तो ये अपनी लेफ्ट किडनी है। तो लेफ्ट किडनी हमने पढ़ा था कि लेफ्ट किडनी थोड़ी ऊपर बैठी हुई है एज कम्पेयर टू राइट वन। ओके, तो लेफ्ट किडनी बेसिकली 12th के साथ रिलेशन में आती है और थोड़ी 11th के साथ भी आती है। तो हमें रिब्स भी मेंशन करनी है। तो फिर लाइक स्ट्रक्चर्स, तो ये पोस्टीरियर सरफेस इतना पूरा कंप्लीट हुआ अपना पोस्टीरियर सरफेस। तो फिर लाइक और क्या बचता है, तो देखिए हमने पोल्स का रिलेशन देखा, सरफेस का देखा, बॉर्डर का देखा। अब हम हाइलम देखेंगे। हाइलम बेसिकली स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू हाइलम हम बोल देंगे वापस से। तो स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू हाइलम हमने जो वेन, आर्टरी, पेल्विस देखा था वही मेंशन करना है वापस। तो पोस्टीरियर सरफेस देखा, तो अब हम देखेंगे एंटीरियर सरफेस का रिलेशन। तो लाइक एंटीरियर सरफेस का जो भी रिलेशन है, तो वो लाइक कुछ कॉमन है। लाइक एंटीरियर सरफेस में कुछ कॉमन नहीं है। पोस्टीरियर सरफेस लाइक पीछे सेम रहेगा, पर आगे का जो भी है वो चेंज होगा। तो राइट किडनी के लिए अलग है, लेफ्ट किडनी के लिए अलग है। तो वो अब सीखते हैं कैसे क्या कहाँ पे है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राइट किडनी की। तो ये अपनी राइट किडनी है, तो उसके एंटीरियर रिलेशन देखिए पूरी तरह कवर ही कर रहे हैं। तो देखिए अपनी बॉडी में इसको इमेजिन करके देखिए, तो इससे जल्दी याद रहेगा और हमें एग्ज़ाम के टाइम पे क्विक रिकॉल होगा। तो देखिए, तो अपनी राइट किडनी है, तो अपनी बॉडी में इमेजिन करिए। तो बेसिकली राइट साइड अपना क्या क्या होता है,
किडनी एकदम पीछे है, ठीक है। तो राइट साइड अपना क्या क्या होता है, सबसे पहले अपना होता है लिवर, ओके। स्टमक तो अपना लेफ्ट में होता है, तो लाइक स्टमक हम फिर यहाँ पे लिखेंगे, लेफ्ट वाले पार्ट में लिखेंगे। तो राइट में अपना होता है लिवर, तो फिर अगर राइट में लिवर है तो लेफ्ट में क्या है, स्टमक। तो फिर स्टमक से निकलेगा अपना डिओडिनम। तो डिओडिनम ऐसे पूरा ऐसे कर्ल लेके जाता है, ऐसे पूरा ऐसे मुड़ मुड़ के जाता है और मुड़ के बेसिकली ऑपोजिट साइड में आता है। स्टमक की जगह नहीं होता, मतलब स्टमक लेफ्ट में है तो अपना डिओडिनम राइट में आ जाएगा, ऐसे पूरा होता है ना, जे शेप्ड है अपना स्टमक इसलिए। तो अपना डिओडिनम ऐसे घूम के राइट में आ जाएगा, तो राइट में डिओडिनम आ गया। तो फिर अपना ये कोलॉन है, तो कोलॉन भी आएगा, तो कोलॉन आएगा, तो फिर और नीचे आएगा अपना स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये क्वाइट इजी था। तो ऐसे इमेजिन करिए अपनी बॉडी में कि किडनी एकदम पीछे है, ओके। तो पीछे है तो आगे बेसिकली अगर राइट किडनी की बात करें तो क्या क्या आगे रहेगा, एक तो राइट में अपना होता है लिवर, तो फिर अपना डिओडिनम भी राइट में ही होता है, फिर कोलॉन भी ऐसे बीच में ऐसे घूमता है, तो कोलॉन बेसिकली कोलॉन भी आएगा अपना रिलेशन में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन भी उसके आगे ही बाजू में ही आएगा आगे। तो ऐसे पूरा जीआईटी का ऑर्गन्स इमेजिन करिए। तो फिर अपना और एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है सुप्रारीनल ग्लैंड। ये टोपी बेसिकली हमारी ग्लैंड की टोपी, तो वो पोल्स में भी रिलेशन बनाती है, एंटीरियर मिडल बॉर्डर में भी आ जाती है और फिर एंटीरियर रिलेशन में भी आती है। तो ये हमने देखा, इमेजिन भी किया अच्छे से। तो ये देखिए ये कंप्लीट हुआ राइट वाला पार्ट। अब हम सीखते हैं लेफ़्ट वाला पार्ट। तो लेफ़्ट वाला बेसिकली, तो हमने लाइक राइट किडनी देखा, अब लेफ़्ट किडनी देखते हैं। लेफ़्ट किडनी बेसिकली पूरी तरह ही एंटीरियरली कवर हो रही है। तो लाइक इसे वन बाय वन देखते हैं। तो लेफ़्ट साइड में इमेजिन कीजिए कि लेफ़्ट साइड में क्या क्या होता है। तो लाइक हमने देखा स्टमक होता है, स्टमक के बाद बेसिकली स्टमक के पीछे अपना स्प्लीन भी चिपका हुआ है, तो वो भी हम लेफ़्ट में कंसिडर करेंगे। तो फिर हम फिर ये ऊपर का हो गया, फिर हम नीचे जाएंगे, तो हमें यहाँ पे लाइक डिओडिनम तो बेसिकली अपना राइट में जा रहा था, तो उन दोनों के बीच अपना जो पेनक्रियास है, तो हम पेनक्रियास को कंसिडर करेंगे कि वो अपना लेफ़्ट साइड की किडनी में रिलेशन में आता है। तो फिर बात करते हैं स्प्लीनिक वेसल, लाइक स्प्लीन है, स्प्लीन की वेसल्स भी आएगी ऐसे घूम के, वो भी किडनी के आगे से ही जा रही है। तो फिर कोलॉन, कोलॉन तो बेसिकली बीच में है अपनी बॉडी में, ऐसे इमेजिन कीजिए। तो लाइक इससे जल्दी समझेगा और जल्दी लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा। तो बेसिकली कोलॉन तो बेसिकली अपना बीच में ही है। तो लाइक यहाँ पे अपना लिवर था तो बराबर, तो यहाँ पे अपना है हेपेटिक फ्लेक्चर, लाइक हेपेटिक मतलब लिवर, तो हेपेटिक फ्लेक्चर हम लाइक राइट में कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे अपना कौन सा आएगा, यहाँ पे स्प्लीन है, स्प्लीन को ऐसे मिलने को जा रहा है अपना कोलॉन, तो उसको बोलेंगे हम स्प्लीनिक फ्लेक्चर। फिर डिसेंडिंग कोलॉन भी है, फिर जेजुनम, लाइक स्मॉल इंटेस्टाइन, तो बेसिकली उसका ही पार्ट हम बोलेंगे जेजुनम। तो देखिए ऐसा पूरा अपना रिलेशन आ रहा है। तो क्या क्या देखा आपने, हमने तो ये स्टमक देखा, इसे निकाल देते हैं। फिर लेफ्ट सुप्राहिनल ग्लैंड भी आएगा, फिर हमने स्प्लीन देखा, स्प्लीन की वेसल देखी, पेनक्रिया देखा, कोलॉन देखा, डिओडिनम देखा, तो सॉरी जेजुनम देखा। तो बेसिकली इसे ऐसे इमेजिन कीजिए कि आप ऐसे अपनी बॉडी में इसे याद कर रहे हैं। लाइक किडनी सबसे पीछे है, पॉइंट आउट कीजिए अपनी बॉडी में कि किडनी सबसे पीछे है, तो उसके आगे क्या आएगा, लेफ्ट में क्या आएगा, राइट में क्या आएगा। इससे लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा। तो अपनी बॉडी में पॉइंट आउट करके पढ़िए तो इसीलिए याद रहेगा। तो फिर अपना आता है कैप्सूल्स एंड कवरिंग्स ऑफ। तो अपना जो कैप्सूल्स है, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, वो सब, और डायग्राम भी क्लिनिकल के साथ, तो वो सब हमने पार्ट 2 वीडियो में कवर किया है। तो इसके बाद अब पार्ट 2 तुरंत देख लीजिएगा ताकि पूरा किडनी आपके फिंगर टिप्स पे हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में।